उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20। गरार में इब्राहिम। इब्राहिम वहां से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। बाद में वह गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाकर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, देखो, तुमने स्त्री का अपहरण किया, इसलिए तुम मर जाओगे, क्योंकि वह किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु, क्या तू निर्दोष मनुष्यों का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वह मेरी बहन है? और वह भी बोली थी कि वह मेरा भाई है। मैंने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने यह कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है। इसलिए मैंने तुमको उसका स्पर्श तक नहीं करने दिया। अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वह एक नबी है। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे, तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे ये सब बातें कही। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलवाकर उससे कहा, यह तुमने हमारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्य को इतने महान पाप का भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वह सचमुच मेरी बहन है। वह मेरे पिता की पुत्री है, पर मेरी माता की नहीं है, और वह मेरी पत्नी बन गई। और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर यह कृपा करना कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, तुम मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम को भेड़ों और बैल, दास और दासियां भेंट की, और उसे अपनी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। अबीमेलेक ने कहा, देखो, मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई को इसलिए 1,000 चांदी के सिक्के देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में पश्चाताप हो, और तुम सबों की दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को बांध्या बना दिया था। स्तोत्र ग्रंथ 14। नास्तिक। मूर्ख अपने मन में कहते हैं, ईश्वर है ही नहीं। उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। सब के सब भटक गए हैं, सब समान रूप से दुष्ट हैं। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता, नहीं, एक भी नहीं। क्या वे कुकर्मी कुछ नहीं समझते? वे भोजन की तरह मेरी प्रजा का भक्षण करते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते। अब वे थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि ईश्वर धर्मियों का साथ देता है। क्या तुम दरिद्र की योजनाओं को विफल करना चाहते हो, जबकि प्रभु उसका आश्रयदाता है? कौन सिय्योन पर से इज़राइल का उद्धार करेगा? जब प्रभु अपनी प्रजा के निर्वासितों को लौटा लाएगा, तब याकूब उल्लासित होगा और इज़राइल आनंद मनाएगा।
संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 17। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती हैं और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है।